हेलो एवरीवन। सो आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मर ट्यूटोरियल अप पर। तो आज के इस वीडियो में जैसा आपको थंबनेल से दिख गया होगा कि हम बात करने वाले हैं, जब कभी आपका सेम शिफ्ट होता है, सेम क्वेश्चन पेपर होता है, फिर भी नॉर्मलाइजेशन क्यों अलग अलग दिखता है। आपको अलग अलग जोन में आपको अलग अलग नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है, जबकि आपका जो है क्वेश्चन पेपर सेम रहेगा और आपका पेपर भी सेम रहेगा, आपका शिफ्ट भी सेम रहेगा, लेकिन फिर भी आपका क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन आप देखोगे तो अलग जोन का अलग अलग क्यों होता है। तो ये सारे डिस्कशन हम इस पूरे वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जोन वाइज रिजल्ट। तो आपके नॉर्मलाइजेशन जो बेसिकली होता है वो जोन वाइज होता है। मतलब आपने पेपर दिया, आपने पेपर एक साथ दिया होगा, सभी जोन के बच्चे एक साथ पेपर देते हैं। अलग अलग शिफ्ट में हो सकता है बट पेपर एक साथ देते हैं। तो लेकिन जब आपका रिजल्ट बनता है तो वो कैसा बनता है दोस्तों, वो जोन वाइज बनता है। ठीक है। दूसरा, जोन वाइज जो रिजल्ट बनता है तो उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर जोन में, अगर मान लो दो शिफ्ट में हम बात करें कि दो शिफ्ट में अगर पेपर हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट है और दूसरी आपकी सेकंड शिफ्ट है, तो इन फर्स्ट शिफ्ट में कितने बच्चे आपने पेपर दिए हैं उस उन बच्चों के हिसाब से, उन स्टूडेंट के हिसाब से एवरेज स्कोर लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड शिफ्ट के बच्चों का एवरेज स्कोर लिया जाएगा। ठीक है। तो इस एवरेज स्कोर के हिसाब से और कितने बच्चे उस पर्टिकुलर शिफ्ट में प्रेजेंट होते हैं उसके हिसाब से आपका क्या कैलकुलेट किया जाता है, बेस शिफ्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो दो आपका, अगर सपोज दैट दो शिफ्ट में एग्जाम होगा तो जिसका एवरेज स्कोर ज़्यादा होगा और उसमें ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका अटेंडेंस बेटर है, तो वह उसको हमें क्या बोलना पड़ेगा, उसको बेस शिफ्ट माना जाएगा। और बेस शिफ्ट का हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो जिसका एवरेज स्कोर ज़्यादा होगा और परसेंटेज अटेंडेंस ज़्यादा होगी तो वो आपका क्या कहलाएगा, बेस शिफ्ट। तो उस बेस शिफ्ट के हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है। सो दूसरा ये है कि आपका जो एवरेज स्कोर बन रहा है, ये एक शिफ्ट का अलग अलग नहीं, एक शिफ्ट का बन रहा है या फिर दूसरे शिफ्ट का बन रहा है, ये जोन वाइज बनेगा। ठीक है। तो सपोज दैट अगर मान लो मैं किसी एक जोन की बात करूं, मान लो चलो कोलकाता की बात करता हूं, तो कोलकाता जोन में दो शिफ्ट हुए, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट। तो फर्स्ट शिफ्ट में जितने बच्चे पेपर दिए उनका एवरेज स्कोर लिया जाएगा, सेकंड शिफ्ट में जितने बच्चे पेपर देंगे उनका एवरेज स्कोर लिया जाएगा। तो जिनका एवरेज स्कोर ज़्यादा होगा वो आपका कौन सा शिफ्ट कहलाएगा, बेस शिफ्ट कहलाएगा। अटेंडेंस भी मैंडेटरी करती है, वैसे जनरली हो जाती है जितना क्राइटेरिया। तो आपका वो बेस शिफ्ट कहलाएगा, उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है। तो ये पता चल गया कि आपका जो एवरेज स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, जो बेस शिफ्ट किया जाता है, ये आपका जोन वाइज कैलकुलेट किया जाता है। इसी के वजह से ही आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो वेरी करता है। ठीक है। कि हो सकता है किसी जोन में ज़्यादा बेटर बच्चे हों, ज़्यादा अच्छे बच्चे ने फॉर्म भर दिया और एक शिफ्ट में ज़्यादा बेटर बच्चे आ गए, तो उस हिसाब से आपका वहाँ का कट ऑफ ऊपर नीचे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर मान लो कई बार हम देखते हैं कि दो अलग अलग पेपर में ऑब्जेक्शन, ओबियस सी बात है अलग अलग नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन होंगे, क्योंकि पेपर का पैटर्न अलग है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग है। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो सेम होगा बट क्वेश्चन के जो टाइप हो सकते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। किसी में हार्ड लेवल का हो सकता है, किसी में थोड़ा लो लेवल या मीडियम लेवल का हो सकता है। ठीक है। सो हम इस सारी चीज़ों को डिस्कशन हम प्रॉपर अभी आगे हम स्कोर कार्ड के थ्रू समझेंगे। तो आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा जो आपका डाउट है इसको लेके। ठीक है। तो ये देखो हमारे पास दो स्कोर कार्ड है, एक आप देख सकते हो प्रयागराज जोन का है और दूसरा आपका स्कोर कार्ड है मुंबई जोन का। अब दोनों की शिफ्ट हम देख लेते हैं। तो 13 मार्च को पेपर, ये बेसिकली आपका फार्मासिस्ट का बच्चे का स्कोर कार्ड है। सो फार्मासिस्ट के स्टूडेंट का स्कोर कार्ड है और दोनों का शिफ्ट देखो, एक का सेकंड शिफ्ट है और दोनों का ही सेकंड शिफ्ट है। ठीक है। तो दोनों का सेम शिफ्ट है, इसका मतलब सेम पेपर आया होगा एग्जैक्टली लेकिन अब दोनों के जोन अलग अलग हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे नॉर्मलाइज स्कोर अलग अलग आएगा जबकि पेपर आपका सेम है। तो अब यहाँ देखो कि इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन इग्नोर हुए हैं लगभग सेम हुए हैं, दोनों में सेम ही पेपर है। तो तीन क्वेश्चन इसमें हटे, तीन क्वेश्चन इसमें भी हटे हैं। ठीक है। जोन अलग अलग है। दूसरा, अब यहाँ पे देखो, अब इसका जो आपका रॉ स्कोर है, रॉ स्कोर कब कैलकुलेट किया जाता है, जैसे आपके टोटल नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो आपके जो टोटल वैलिड क्वेश्चन है उसको माइनस करने के बाद जो क्वेश्चन बचते हैं उनमें से आपने कितने अटेम्प्ट किए। जैसे इन्होंने आपके 97 टोटल नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन थे, उस वैलिड क्वेश्चन में इन्होंने 97 अटेम्प्ट किए हैं जिसमें 70 राइट है और 27 रॉन्ग है। तो उसमें से आपका इनका जो स्कोर बना है वो 61 बना है। दिस इज योर रॉ स्कोर। तो रॉ स्कोर कब बनता है, जो आपका इग्नोर क्वेश्चन है उसको हटने के बाद जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बचते हैं उनमें से आपने कितने राइट किए कितने रॉन्ग किए, दैट इज योर रॉ स्कोर। तो रॉ स्कोर, अब ये जो रॉ स्कोर कैलकुलेट किया जाता है वो 97 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन आपका जो पेपर था वो कितने मार्क्स का था, वो था आपका 100 मार्क्स का। तो यहाँ पे जो बेसिकली कैलकुलेट होगा कि 97 में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 61। तो 100 में कितने आते, तो इसको करेंगे 61/100।
97 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो जब ये करोगे तो आपका जो स्कोर निकल के आएगा वो 62 निकल के आएगा। इसको हम फिर से पूरा इरेज करके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, अब 97 आपका क्वेश्चन राइट थे, उसमें से आपके कितने क्वेश्चन इग्नोर हो गए? उसमें से आपके जो क्वेश्चन इग्नोर हुए वो बेसिकली आपके 3 क्वेश्चन इग्नोर हुए। तो 3 क्वेश्चन इग्नोर होने के बाद टोटल आपके जो क्वेश्चन बचते हैं 97 में 70 राइट और 27 इनकरेक्ट है। उसके हिसाब से जो रॉ स्कोर निकल के आया 61। और जो आपको बताया मैंने प्रोरेटेड स्कोर कितना कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करना है। तो जितना क्वेश्चन बचा है उसमें से आपके जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने नंबर आ रहे हैं, तो 100 को होता तो कितना आता, तो इस हिसाब से ये आपका प्रोरेटेड स्कोर आएगा। अब नॉर्मलाइज स्कोर जो कैलकुलेट किया जाता है वो बेस शिफ्ट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। बेस शिफ्ट बताया जिसका एवरेज स्कोर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर यहाँ पे न जो सेम शिफ्ट है दोनों का, और प्रयागराज में आप जो देखोगे नॉर्मलाइजेशन कितना मिला। तो नॉर्मलाइजेशन अगर मैं आपके प्रो रेटेड स्कोर से चेक करूं तो प्रो रेटेड स्कोर में अगर हमारा जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो 71.14 है। ये आपका दिस इज योर नॉर्मलाइज स्कोर। अब इसमें से 1/4 में से अगर हम 62.88 माइनस करते हैं 62.88, तो आप ओवरऑल आपका निकल के आता है 8.26। तो यहाँ पे जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा है, 8.26 आपका नॉर्मलाइज स्कोर निकल के आ रहा है। मतलब इस शिफ्ट के बच्चों को 8.26 नंबर का फ़ायदा हो दिख रहा है। मतलब इतना स्कोर इनका बड़ा है जो कंपैरिजन टू अदर शिफ्ट थी, मतलब दैट मीन थर्ड शिफ्ट, ठीक है। और थर्ड शिफ्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है। जो लास्ट शाम की शिफ्ट थी 4:30 से 6, उसका मैं आगे अभी डाटा दिखाता हूँ। दूसरा, अब यहाँ पे देखो मुंबई का है। मुंबई में सेम 3 क्वेश्चन हटे, 97 93 अटेम्प्टेड थे, उसमें 72 करेक्ट हुए, 21 इनकरेक्ट हुए। तो 72 में से हम कितना माइनस करेंगे? बाई 3 की माइनस मार्किंग होती है, 7 माइनस हो जाएगा 65। तो 65 कितने में से आए? आपके जो आए 97 में से आ गए 63। तो 100 में से कितने आए? तो उसके हिसाब से आपका जो स्कोर बनेगा वो 67 के आसपास बन रहा है। मतलब इस कैंडिडेट का ये आपका जो 67। अब यहाँ पे इनका देखो जो नंबर बढ़ा है वो आप अगर मैं इस 72 में से 67 माइनस कर दूं तो आपका ओवरऑल कितना आ गया? आपका 5 मार्क्स के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो 72.11 माइनस 67.01, 67.01, तो इसको मार्क करोगे तो आपका 5.1 नॉर्मलाइज स्कोर आ रहा है। तो अभी आपने देखा कि प्रयागराज में जो स्कोर था नॉर्मलाइज स्कोर वो 8.26 था, बाकी यहाँ पे आपका 5.1, जबकि क्या है पेपर सेम है, शिफ्ट सेम है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि जो आपका रिजल्ट बन रहा है वो जोन वाइज बन रहा है। उस पर्टिकुलर जोन में किस शिफ्ट में कितने अच्छा बच्चा पेपर दे के आ रहा है, कितने ज़्यादा बेस शिफ्ट का हाई स्कोर कितना जा रहा है, बेस शिफ्ट क्या सिलेक्ट हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अंतर कितने नंबर का आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास जो आपका अगला स्कोर कार्ड है आप देख सकते हो, ये भुवनेश्वर का स्कोर कार्ड है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो है आपका यहाँ पे 2 सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ है, और जो नॉर्मलाइज स्कोर देखो बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हुआ ही नहीं, ठीक है। यहाँ 46.73 और 46.73। अब ये मेरे पास इसका थर्ड का स्कोर कार्ड नहीं है, नहीं तो थर्ड का स्कोर कार्ड होता तो मैं आपको करेक्ट बताता कि थर्ड के स्कोर कार्ड अगर किसी का हो तो आप शेयर कर सकते हो मेरे से टेलीग्राम चैनल पे फार्मर ट्यूटोरियल आपके, तो वहाँ पे मैं इसको एनालाइज करूँगा। तो ये सेकंड शिफ्ट का स्कोर कार्ड है, देखो यहाँ पे कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके थर्ड शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन की। अब देखो थर्ड शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन में मतलब आपने देखा कि एक जगह सेकंड शिफ्ट में, जैसे अभी मैंने आपके पहले बात किया था प्रयागराज और मुंबई में सेकंड शिफ्ट में आपका नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थर्ड सेकंड शिफ्ट भी पेपर था लेकिन कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। थर्ड आपका है, देखो यहाँ पे आपका जो स्कोर कार्ड है ये अहमदाबाद का है, अहमदाबाद का स्कोर कार्ड है, और ये शिफ्ट थर्ड का है। तो यहाँ पे भी कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें सेकंड शिफ्ट में जो आपका थर्ड शिफ्ट है इसमें टोटल 5 क्वेश्चन इग्नोर हुए हैं, जबकि सेकंड शिफ्ट में आपके देख सकते हो 3 क्वेश्चन इग्नोर हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि भाई सेम पेपर सेम हो रहा है, आपका क्वेश्चन पेपर सेम है, शिफ्ट सेम है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन अलग है। तो नॉर्मलाइजेशन क्यों अलग है? क्योंकि जो आपका स्कोर कार्ड बन रहा है, आपका जो स्कोर आ रहा है वो जोन वाइज आ रहा है। वो कैसे आ रहा है आपका? जोन वाइज। तो जोन वाइज स्कोर कार्ड की वजह से डिफरेंट डिफरेंट नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि जोन वाइज जब स्कोर कार्ड बनेगा तो उस पर्टिकुलर जोन में देखा जाएगा कि कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उसके हिसाब से आपका बेस शिफ्ट, उसके हिसाब से एवरेज स्कोर, देन आपका नॉर्मलाइज स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जोन सिलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन आरआरबी, ठीक है। तो जोन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप फॉर्म फिलअप करते हो आरआरबी का। तो आप पर्टिकुलर देख के फिल करो कि कौन से जोन में मुझे भरना चाहिए। और दूसरा चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लक फैक्टर काम करता है आपके आरआरबी के एग्जाम में, क्योंकि मे बी आपने एक जोन में नहीं क्वालिफाई करके आए लेकिन सेम उतने मार्क्स में हो सकता है आप अलग जोन में दूसरे जोन में क्वालिफाई होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं।
और मैंने यहाँ पे ट्राई किया कि आपको कैसे बताऊँ कि सेम शिफ्ट है, सेम क्वेश्चन पेपर है, फिर भी अलग अलग नॉर्मेशन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा, आपको इस वीडियो से पूरा क्लियर हो जाया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।